लगभग 2 अरब मुसलमान हैं, पर आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूँ जो अच्छे अच्छों के यकीन को हिला कर रख देता है। सवाल ये है कि अगर अल्लाह सब कुछ जानता है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है तो उसने इब्लीस को बनाया ही क्यों? वो तो जानता था कि ये आगे चलकर शैतान बनेगा और अरबों लोगों को घसीट कर जहन्नम ले जाएगा, तो फिर ये सब होने ही क्यों दिया? इस एक सवाल ने न जाने कितने लोगों के ईमान को खोखला कर दिया है। लेकिन आज जब तुम इसका असली जवाब समझोगे ना, तो तुम्हारा ईमान सिर्फ वापस नहीं आएगा बल्कि तुम दंग रह जाओगे कि अल्लाह का प्लान हमारी सोच से कितना बड़ा और जीनियस है। ज्यादातर मुसलमानों को लगता है कि शैतान बस कोई मामूली सी बुरी चीज है जो हमारा दिन खराब करने आती है। गलत, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनने से पहले इब्लीस इबादत की दुनिया का सुपरस्टार था। इस शख्स ने हजारों साल तक अल्लाह की इबादत की थी। वो इतना नेक था कि अल्लाह ने उसे फरिश्तों के साथ ऊंचे आसमानों में रहने का दर्जा दिया था। फिर वो एक पल आया जिसने कायनात की तारीख बदल दी। अल्लाह ने मिट्टी से आदम को बनाया और हुक्म दिया कि हर कोई इस नई मखलूक के आगे झुक जाओ। हर एक फरिश्ता बिना किसी सवाल या हिचकिचाहट के फौरन ही सजदे में गिर गया। पर इब्लीस वो अपनी अकड़ में खड़ा रहा। उसे लगा कि वो खुदा से बेहतर जानता है। उसने सीना तान कर कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। बस एक जुमला, एक पल का घमंड, और वो आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर हमेशा की लानत में फंस गया। अब यहाँ लोगों का दिमाग चकरा जाता है। अल्लाह को तो इब्लीस को पैदा करने से पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है, तो फिर क्यों एक ऐसे शख्स को दुनिया में आने दिया जो जहन्नम का ठेकेदार बनने वाला था? देखो, ये वो बात है जो मदरसों या क्लास में अक्सर छोड़ दी जाती है क्योंकि ये थोड़ी पेचीदा है। अल्लाह ने कोई गलती से बागी पैदा नहीं किया था। अल्लाह से कोई हिसाब किताब में चूक नहीं हुई थी। जब अल्लाह ने इब्लीस को बनाया तो उसे भी वही चीज दी जो मुझे और आपको दी है, फ्री विल, यानी कि अपनी मर्जी। जरा सोचो इसका मतलब क्या है। वो चुनाव जिसने दुनिया के सबसे बड़े इबादत गुजार को तबाह कर दिया, और वही चुनाव आज तुम्हारी जेब में बैठा है, जो तुम्हारी इच्छाओं और तुम्हारे घमंड के जरिए तुम्हारे कान में फुसफुसाता है। तुम्हें लगता है शैतान का काम सिर्फ तुमसे गुनाह करवाना है? ये तो बहुत छोटी सोच है। शैतान का असली काम ये दिखाना है कि तुम असलियत में कौन हो। हर बार जब तुम अकेले होते हो और तुम्हें सही और गलत के बीच किसी एक को चुनना होता है, तो तुम वही टेस्ट दे रहे होते हो जिसमें इब्लीस बुरी तरह फेल हुआ था। और सुनो, ये बात तुम्हारे होश उड़ा देगी। सूरह हिज्र आयत नंबर 42 में अल्लाह शैतान से कहता है, बेशक मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। इसे दोबारा पढ़ो। अल्लाह ने शैतान को पूरी छूट दी कि वो अपना पूरा जोर लगा ले, और फिर उसे चुनौती दी कि जो मेरे असली बंदे हैं तू उन्हें छू भी नहीं पाएगा। अल्लाह ने शैतान को तुम्हें बर्बाद करने के लिए नहीं बनाया। उसने उसे इसलिए बनाया ताकि असली और नकली ईमान वालों के बीच का फर्क साफ हो सके। सूरह अल अंकबूत में अल्लाह साफ कहता है, क्या लोग सोचते हैं कि उन्हें सिर्फ हम ईमान लाए कहने पर छोड़ दिया जाएगा और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? हमने तो उनसे पहले वालों को भी आजमाया था। एक कड़वी सच्चाई बताऊं, हर वो गुनाह जो हम करते हैं, हम वही रास्ता चुन रहे होते हैं जो इब्लीस ने चुना था। वही घमंड कि मुझे अल्लाह से ज्यादा पता है। बस आज के जमाने में उसकी पैकिंग बदल गई है। पर इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा पता है क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चेतावनी दी कि शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, पर अल्लाह ने भी सूरह गाफिर में वादा किया है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। शैतान फुसफुसाता है, अल्लाह जवाब देता है। शैतान बहकाता है, अल्लाह माफ करता है। शैतान जहन्नम की राह दिखाता है, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है। फैसला हमेशा तुम्हारा है। तो अगली बार जब शैतान तुम्हारे कान में कुछ कहे, और वो कहेगा ही, शायद ये वीडियो खत्म होने से पहले ही कहे, तो याद रखना, तुम्हारे पास वही अपनी मर्जी है जिसने कुछ इंसानों को फरिश्तों से ऊपर उठा दिया, और इसी मर्जी ने इब्लीस को जानवरों से भी बदतर बना दिया। जब भी तुम अपनी इच्छाओं के ऊपर अल्लाह की बात मानते हो, तुम शैतान को गलत साबित करते हो। जब भी तुम नमाज में सजदा करते हो, तुम वो करते हो जो इब्लीस ने करने से मना कर दिया था। हर नेक काम उस टेस्ट को पास करना है जिसमें इतिहास का सबसे बड़ा इबादत करने वाला फेल हो गया था। नमाज छोड़ने का मन करे तो ये याद रखना कि वो तुम्हारा इब्लीस टेस्ट है। झूठ बोलने का लालच आए, वही टेस्ट है। जब घमंड आए कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, तो समझ जाना तुमसे वही सवाल पूछा गया है जिसने शैतान को तबाह किया था। अल्लाह को रोबोट नहीं चाहिए थे, उसे वो बंदे चाहिए थे जो मुश्किलों में भी उसका चुनाव करे। सवाल कभी ये था ही नहीं कि अल्लाह ने शैतान को क्यों बनाया। सवाल ये है कि जब कल सुबह शैतान तुम्हारे कान में फूकेगा, तो तुम वो रास्ता चुनोगे जो तुम्हें फरिश्तों से ऊपर ले जाए, या वो जो तुम्हें सबसे नीचे गिरा दे। तुम्हारी आखिरत हर रोज सिर्फ एक फैसले की दूरी पर है। वो खुदा जो जानता था कि शैतान बगावत करेगा, वो ये भी अच्छी तरह जानता है कि तुम आज क्या चुनने वाले हो।
जाने से पहले आइए मिलकर अपने रब से एक छोटी सी दुआ मांगते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उन्हीं वसवसों से लड़ रहे हैं। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनके लिए तूने फरमाया था कि उन पर शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा। हमारे दिलों से घमंड, हसद और नफरत को निकाल दे और उनमें अपनी मोहब्बत और इबादत का नूर भर दे। मौला, हमारे सजदों को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि तुझसे मिलने का जरिया बना दे। जब शैतान हमें मायूस करे तो हमें अपनी रहमत की याद दिलाना। जब हम भटकने लगे तो हमारा हाथ थाम लेना। हमें वो हिम्मत दे कि हम अपनी मर्जी से ऊपर तेरी रजा को चुन सके। ऐ परवरदिगार, इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान के ईमान की हिफाजत फरमा, उनके गुनाहों को माफ कर और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए और हम सब की बख्शिश का जरिया बन जाए। जज़ाकल्लाह खैर।